स्टूडेंट्स अभी हम चैप्टर कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं विच कैन बी यूज टू ग्रो एनी क्रॉप इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग ऑफ सीड्स, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एंड देन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इरिगेशन के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था दैट व्हाट वर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, लाइक राहत, मोट, चेन पंप एट्सेट्रा। और हमने उसके बाद पढ़ा था दैट व्हाट आर द न्यू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। ये वो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन थी जो हमारे वाटर को कंजर्व भी करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो बच्चों आज हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एक बार हमारी क्रॉप जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमें सबसे बड़ा खतरा रहेगा उस प्लांट्स को वीड्स से बचाने का। अब ये वीड्स होता क्या है? वीड्स आर दोज अनवांटेड प्लांट्स, these are the unwanted plants that grows along with the main crop। यानी कि ये वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारी मेन क्रॉप है उसके साथ उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, वाइल्ड ओट एटसेट्रा। इसके अलावा भी कई प्लांट्स होते हैं। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे, हम ये कैसे नुकसान देते हैं? देखो, जब एक ही जगह पे हमने एक पर्टिकुलर स्पेस पे कुछ क्रॉप्स को उगा रखा है तो उन क्रॉप्स को रहने के लिए स्पेस चाहिए। दे नीड सनलाइट ऑल्सो, दे नीड द न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सब चीज़ें हमारी मेन क्रॉप को चाहिए। लेकिन अगर हमारी मेन क्रॉप के साथ वीड्स भी उगाएंगे, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स भी उगाएंगे, तो ये प्लांट्स भी उन सभी चीज़ों के लिए कंपटीशन करेंगे जो हमारी मेन क्रॉप को चाहिए। यानी इन प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए, सनलाइट चाहिए, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब चीज़ें चाहिए। तो क्या होगा? देयर विल बी कंपटीशन फॉर ऑल दीज थिंग्स बिटवीन आवर मेन क्रॉप एंड दीज वीड्स। अब हमें ये वीड्स तो चाहिए नहीं, हमें तो अपनी मेन क्रॉप चाहिए, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव दीज वीड्स फ्रॉम आवर फील्ड। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है? वीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हम इन वीड्स को अपने फील्ड में से रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं। अब ये वीडिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, वी कैन डू दिस वीडिंग मैनुअली, हाथों से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम खुरपी भी यूज कर सकते हैं, और बाय मैनुअली भी वी कैन प्लक आउट द वीड्स, और वी कैन यूज सर्टेन केमिकल्स which can kill these weeds, and these chemicals are called weedicides. Weedicides are those chemicals which can be used to remove weeds from the field. इसका एक बहुत common example है, for example 2,4-D. This is a very common weedicide which can be used by the farmers to remove weeds from their field. तो ये तो हुआ वीडिसाइड्स एंड वीडिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो होता है हमारा एक और बात, क्योंकि ये वीडिंग जो है, वीडिसाइड्स जो है, ये केमिकल्स का बना है। तो जब फार्मर्स इसको यूज करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दीज वीडिसाइड्स, क्योंकि ये वीडिसाइड्स केमिकल्स हैं। इसीलिए फार्मर्स को भी चाहिए कि जब वो ये वीडिसाइड्स यूज करें तो अपने मुंह पे मास्क बांध लें और अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर लें, बिकॉज दीज आर मेड ऑफ केमिकल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? एक बार हमारी क्रॉप जो है मैच्योर हो गई, हमने उसको अपने वीड से भी बचा लिया। अब क्रॉप जब मैच्योर हो जाएगी, इट विल हार्डली टेक 3-4 months टू ग्रोन टू अ फुल मैच्योर प्लांट। तो जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी तो हमारा नेक्स्ट
जो स्टेप होगा वो होगा हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग मीन्स टू कट द मैच्योर क्रॉप, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए वी कैन डू द हार्वेस्टिंग बाय मैनुअली, हाथों से भी। जो छोटे किसान होते हैं जिनका फील्ड ज़्यादा नहीं होता तो हाथों से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन यूज सिकल। आपने देखा होगा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है विच दे यूज टू कट देयर मैच्योर क्रॉप, और इट कैन बी डन बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या होती है? ये एक ऐसी मशीन है जो कि पूरे क्रॉप्स को जो है वो कट कर देती है। एक बार हमारी क्रॉप निकल आई तो उसके बाद हमारा प्रोसेस होगा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में, कि थ्रेशिंग क्या होता है कि ये जो आपकी ग्रेन का स्टॉक है इसमें बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे से लगी हैं। अब हमें जो है पूरा स्टॉक तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ जो है ये ग्रेन्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो किसान जो होते हैं वो इस पूरे स्टॉक का बंडल बना के उसको किसी हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं, तो उससे ग्रेन पार्टिकल्स जो है वो अलग निकल आते हैं। लेकिन अब कई कई केसेस में क्या होता है, तो छोटे किसान इस ढंग से करेंगे, लेकिन कई बार जो किसान है जिनके फील्ड बड़े होते हैं दे कैन यूज थ्रेशर्स। थ्रेशर्स भी एक तरीके की मशीन है जो पूरे थ्रेशिंग प्रोसेस को फील्ड में कर सकती है। और एक और हमारे पास एक और टूल है दैट इज नोन एज कंबाइन। ये वो मशीन है विच कैन डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग टुगेदर। वो कंबाइन मशीन जो होती है वो हार्वेस्टिंग भी करती जाती है और साथ साथ थ्रेशिंग भी करती जाती है। इससे बहुत ही कम समय में हमारे पास फसल की कटाई भी हो जाएगी और साथ साथ हमारे पास ग्रेन्स भी निकल आते हैं। इसके बाद जो किसान है, जो छोटे किसान हैं, वो विनोइंग भी कर सकते हैं। दिस ऑल्सो यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस। विनोइंग क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रेन्स आए हैं, इन ग्रेन्स के ऊपर का जो कवर है जिसको कि हम शाफ्ट कहते हैं, इट कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ विंड। तो वो क्या करेंगे, किसान आपने देखा होगा ऐसे ऊंची सी जगह पे खड़े होकर ऐसे ऐसे एक फैन लगा के या कोई भी विंड का सोर्स लगा के वो उसको ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं। इससे क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ गिर जाएंगे और जिसका ऊपर का लाइट जो पार्टिकल है इट कैन बी टेकन ऑफ बाय विंड टू फार ऑफ प्लेस। सो इन दिस वे grains can be separated from their shaft. So this is the process. These are the processes which are involved in the process of harvesting. अब हार्वेस्टिंग के बाद एक बार हमारी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट भी हो गई। अब देखो हमारा सब कुछ प्रोसेस हो गया। हमने अपने फील्ड को सबसे पहले रेडी किया था, फिर हमने उसमें सीड को चुनकर अच्छे से उसको सो किया। जब सीड सो होता है तो सीडलिंग निकलेगा, तो उसको और ग्रोथ देने के लिए हमने उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स करा। फिर उसके बाद जब प्लांट थोड़ा ग्रो कर रहा है तो हमने उसमें इरिगेशन भी टाइम टू टाइम करते गए, पानी दिया उसको। उसके बाद हमने अपनी जो क्रॉप है उसको वीड से बचाया, अनवांटेड प्लांट से बचाया। फिर उसके बाद हमने अपनी एक बार हमारी क्रॉप मैच्योर हो गई तो हमने उसकी कटाई भी कर दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज़ द लास्ट स्टेप विच इज़ नोन एज स्टोरेज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमारी जितनी देखो कितनी सारी मेहनत लगी है वो सब स्टोरेज पे डिपेंड करती है कि हमने उस जो क्रॉप है उसको किस ढंग से स्टोर किया, कहाँ पे स्टोर किया। अगर हमारा स्टोरेज प्रोसेस ही गलत होगा तो हमारी जो ये 4-5 महीने की पूरी फार्मर की मेहनत होती है वो सब खराब हो जाती है। तो स्टोरेज प्रोसेस कैन बी डन वेरी प्रॉपरली सो दैट the harvested crops can be stored in a particular place in a hygienic condition. तो हम ये स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? एक बार हमारी क्रॉप अगर हार्वेस्ट हो जाएगी, स्टोरेज करने से पहले हमें क्रॉप को अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई क्यों करना है? क्योंकि हमारा मकसद है कि जो भी हमारे पास क्रॉप आई है उसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो उस पर फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंडली हम लोगों को उसको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम rodents
रोडेंट्स यानी कि जैसे चूहे, है ना, ये सब क्या करेंगे, उनके लिए भी तो वो फूड है, तो अगर वो खा लेंगे तो व्हाट द अदर पॉपुलेशन विल ईट। तो हमें उन रोडेंट से भी अपने क्रॉप को बचाना है, ठीक है। और उसके बाद फंगस या कोई भी बैक्टीरियल अटैक, हमें इन सब चीजों से भी अपनी क्रॉप को बचाना है। तो ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं, बाय ड्राइंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अंडर द सन। हम लोग उसको सन में, आपने देखा होगा खेतों में किसान जो है उसको फैला के रखते हैं धूप में 2-3 दिन तक, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद वो स्टोरेज करता है। अब जब ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद हमें इसको स्टोर करना है। तो क्या करते हैं, या तो हम इसके बड़े बड़े जो जूट बैग्स आते हैं उसमें हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं और ग्रेनरीज में रख सकते हैं। हमारे जो इंडिया में ग्रेनरीज है वो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका काम है इस फूड को स्टोर करके रखना अंडर हाइजीनिकल कंडीशंस। या आपने कभी देखे होंगे बड़े बड़े ड्रम से होते हैं, सिलोस कहते हैं इसको, ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसकी। ऐसे बड़े बड़े केन मेटेलिक ड्रम्स होते हैं, इसके अंदर भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।